हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 से श्लोक संख्या 8 समझने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान का आह्वान मंत्र दोहराएंगे और आप सभी से निवेदन है कि जो ये प्रार्थना मंत्र है उनका प्रिंट आउट ले लें और जब भी क्लास हो तो साथ में उनको रखा करें। इस प्रकार आप याद कर पाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यम् ईश्वरम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों से निवेदन है कि हमेशा अपने नाम से ज्वाइन किया करें, वीडियो ऑन करके बैठे और अपनी भगवद गीता और साथ ही साथ अपनी नोटबुक पेन वगैरह रखें, अपने नाम से ज्वाइन करें, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। यस, श्लोक को दोहराएंगे। अध्याय 5 श्लोक संख्या 8 और 9 जो हम समझने जा रहे हैं उसको दोहराएंगे आप सब लोग। नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् श्वसन् स्पर्शन् जिघ्रन्। दोहरा पाए कि नहीं? दोहराइए। नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है ये श्लोक, बट आप जो इसका शब्दार्थ है उसमें से पढ़ सकते हैं। जब भी आपको श्लोक पढ़ना सीखना है या श्लोक में कुछ शब्दों को संधि विच्छेद करना है तो शब्दार्थ के अंदर जो शब्दार्थ दिया गया उसको पढ़ने की कोशिश करें। नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। अनुवाद पढ़ेंगे जो इसका शब्दार्थ है उसको, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। शब्दार्थ। न नहीं, एव निश्चय ही, किश्चित कुछ भी, करोमि करता हूं, इति इस प्रकार, युक्तः दैवी चेतना में लगा हुआ, मन्येत सोचता है, तत्वविद सत्य को जानने वाला, पश्यन् देखता हुआ, शृण्वन् सुनता हुआ, स्पर्शन स्पर्श करता हुआ, जिघ्रन् सूंघता हुआ, अश्नन् खाता हुआ, गच्छन् जाता हुआ, स्वप्न देखता हुआ, श्वसन सांस लेता हुआ, प्रलपन बात करता हुआ, विसर्जन त्यागता हुआ, ग्रहणन स्वीकार करता हुआ, उन्मिषण खोलता हुआ, निमिषण बंद करता हुआ, अपि तो भी, इंद्रियाणि इंद्रियों को, इंद्रिय अर्थेषु इंद्र तृप्ति में, वर्तन्ते लगी रहने देकर, इति इस प्रकार, धारयन विचार करते हुए। हरे कृष्ण। अनुवाद आप सभी लोग दोहराने का प्रयास करेंगे। मैं आशा करता हूँ जो यहाँ पर ये शब्द लिखे हो उसको आप समझ पाए कि क्या शब्द लिखे हुए हैं। जो श्रवण स्पर्शन जिघ्रन अश्नन गच्छन श्वसन ये सब जो लिखे हुए वो शब्द लिखे हुए हैं जो हम एवरीडे करते हैं। जैसे क्या क्या कर रहे हैं अभी हम, आप श्रवण कर रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ, और साथ ही साथ हम सब लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, और आंखें खोल रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, हम स्पर्श कर रहे हैं। राइट, ये सारे के सारे कार्य जो है उनके बारे में बताया गया है।
आप सभी के लिए सरलता से समझ में आ जाए इसके लिए हम बता रहे हैं। जो भी कार्य यहाँ पर बताए गए वो कार्य हैं जो हम प्रतिदिन प्रतिक्षण करते हैं। राइट, आइए अब हम आगे समझते हैं इसको। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद दोहराएंगे आप सभी लोग। अनुवाद। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष, अच्छे से समझिए, दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष, कृष्णा कॉन्शियसनेस पुरुष, कृष्णा कॉन्शियस पुरुष, कृष्ण भावना भावित पुरुष, दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष, दोहराइए, देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक हैं। हरे कृष्णा। तो पूरे के पूरे श्लोक में जो हमने द्वितीय अध्याय में बात पढ़ी थी उसी तरह की बात है। द्वितीय अध्याय में हमने एनालिटिकल स्टडी पढ़ी थी, सांख्य योग पढ़ा था कि कैसे आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इंद्रिया का क्या है, वो सब हमने पढ़ा था। उसी तरह की बात आज के श्लोक में बताई गई है। क्या बताया गया है कि जो भी आप एक्टिविटीज करते हैं उसमें क्या हो रहा है, इंद्रिया और इंद्रिय विषय आपस में संपर्क में आ रहे हैं। वास्तव में आप उसमें किसी के संपर्क में नहीं आ रहे हैं, आप तो अलूफ हैं, आप उसमें कहीं भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हैं। और आप कौन है, आत्मा है। इंद्रिया क्या है, भौतिक है, और भौतिक इंद्रिया और भौतिक विषय वस्तु आपस में संपर्क में आ रहे हैं, कार्य हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो दिव्य ज्ञान में स्थित व्यक्ति इस बात को जानता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देता हूं उसको, फिर हम तात्पर्य को समझेंगे। हरे कृष्णा। एग्जाम्पल जैसे ये है, हम आपके घर पे आए और हमने आपको क्या दिया, क्या दे सकते हैं, हाँ सर्दियों का टाइम है, गाजर का हलवा दिया। बोले माता जी ये हम मंदिर से गाजर का हलवा प्रसाद लेके आए हैं, कृपया करके इसको गर्म करके लेके आइए, कृपया इसको गर्म कर दो, माता जी आप इसको गर्म कर दो। माता जी क्या करते हैं, अपने किचन में जाते हैं, ओवन में उसको रखते हैं, उसको 1 मिनट के लिए सेट करते हैं, ओवन बंद करते हैं और फिर उसको लेके आते हैं, प्रभु जी लीजिए गर्म हो गया है हलवा गाजर का। वैसे ऐसे होना नहीं चाहिए, प्रभु जी घर पे आए और गाजर का हलवा वो खुद ही लेके और आप ही उनको खाने को वही दे रहे हो, ऐसा मत कीजिएगा। तो आपने उनको गाजर का हलवा गर्म करके दिया, जो ठंडा था वो गर्म करके दिया। प्रभु जी मैंने ये गाजर का हलवा गर्म कर दिया। आपने गर्म किया क्या, गर्म किसने किया, माइक्रोवेव, उस ओवन ने गर्म किया। राइट, आप तो उसको लेके गए, उसमें रखा और उसको वापस लाके दे दिया, ये गर्म हो गया हलवा। आप एक्चुअल में उसको गर्म कर रहे हैं, बोल नहीं कर रहे, आप तो बस उसमें ले जाके रख रहे, उसको हीट देने का काम वो माइक्रोवेव कर रहा है, उसको घुमा रहा है, उसको जो भी उसके अंदर जो वेव्स है वो डाल के उसको गर्म कर रहा है, वो माइक्रोवेव कर रहा है। जिस प्रकार आप अलूफ है गर्म करने की एक्टिविटी में, आप उसके साथ जुड़े हुए नहीं हैं, आप क्या हो गए, आत्मा हो गए मान लीजिए, और जो कार्य हो गए बाहर वो बाहर शरीर के कार्य हो गए। तो उसी प्रकार से हम जीवन भर जो भी कार्य करते रहते हैं, हम तो आत्मा है, आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद है, वो अलग स्थित रहती है एक और, पर ये जो शरीर है वो अपने इंद्रियों के माध्यम से क्या करता रहता है, विषयों से वो लिप्त होता रहता है। यहाँ कहने का मूल अर्थ ये है कि आत्मा हमेशा डिटैच रहती है, आत्मा अनासक्त रहती है। और किसकी आत्मा अनासक्त रहती है, जो दिव्य कृष्ण भावना भावित में लगा हुआ है। ये लाइन लिखी हुई है सबसे पहली, दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देते हैं। युक्त पुरुष, एक होता है अयुक्त जो जुड़े हुए नहीं है, और युक्त मतलब
जो जुड़े हुए, वो देखते हैं कि क्या काम कर रही है, इंद्रिया और इंद्रिय विषय काम कर रहे हैं। समझ में आया आपको? आप में से कौन बताएगा कि इसी तरह का हमने एक श्लोक तीसरे अध्याय में पढ़ा था? वास्तव में कर्ता जो है वो प्रकृति है, ये बात हमने कहाँ पढ़ी थी? यस हरे कृष्णा। तो मुझे आपने उसमें ये 29 बताया था कि भौतिक भौतिक पदार्थ से ऊपर इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ऊपर। तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक, 27वें श्लोक में देखिए, ये याद रहना चाहिए वाला श्लोक, इंपॉर्टेंट है। तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक क्या बोला गया है? प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। ऐसा लग रहा है हम गुजरात में आ गए तो सारे गुजराती अपना वीडियो ऑफ करके बैठ गए, बोले प्रभु जी ने देख लिया तो घर पे आ जाएंगे। हरे कृष्णा। तो क्या बताया गया, उसका अनुवाद पढ़ेंगे आप में से कोई डिवोटी? गुजरात शहर वाले डिवोटी स्मिता पटेल माता जी, पढ़िए, अनुवाद पढ़िए तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक का, क्या लिखा है? हरे कृष्णा। यस माता जी पढ़िए, माइक अनम्यूट करके। श्री द्वारिकाधीश की जय। अभी की क्लास द्वारका धाम से हो रही है, भेट द्वारिका मंदिर समुद्र के किनारे पे हम हैं। यहाँ से ही कुछ समय में वो टापू है, वो आइलैंड है जहाँ पर भगवान श्री द्वारिकाधीश का मंदिर है, भेट द्वारिका है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों इस संपर्क में जाते हैं, आ जाते हैं। सही से नहीं पढ़ा आपने। संपन्न किए जाते हैं, संपन्न किए जाते हैं, प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा कार्य किए जाते हैं। बट अहंकार व्यस्त व्यक्ति क्या सोचता है? मैं करता हूँ, आई एम द डूअर। हमेशा क्या तीनों गुण का प्रभाव रहते हैं। तीन गुण कौन कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुण का प्रभाव हमेशा हमारे ऊपर रहता है और उसके अंतर्गत ही हम ये कार्य करते हैं। अभी हमारे ऊपर कौन सा गुण लग रहा है? सत्व गुण लग रहा है, जिसके अंतर्गत हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। अभी अगर हम रजोगुण में होते थे, बोलते बंद करो, अभी ऑफिस का काम करना, बिजनेस करना, ये करना वो करना है उससे संबंधित। और अभी तमोगुण में होते तो क्या कर रहे होते हैं? सभी लोग इशारा करके बताएंगे। सो रहे होते प्रभु जी। या तमोगुण में होते तो भगवत गीता क्लास ठीक है ना, डेली होती है। आज एक दिन नहीं करेंगे तो क्या है, वो तो होती रहती है। हरे कृष्णा। तो क्या है, ये तमोगुण का लक्षण है। तो हर समय हमारे को सुला रहा है कौन है, जगा रहा है कौन है, भौतिक कार्य में कौन प्रवृत्त कर रहा है? ये प्रकृति के तीन गुण प्रवृत्त कर रहे हैं। और हम जब इच्छा कर रहे हैं कि हमें कुछ कार्य करना है तो क्या हो रहा है? हमारी इंद्रिया जैसे कि आंखें, वो इंद्रिय विषय के प्रति अपना संपर्क कर रही है। तो आज हम सुख के भी कुछ बातें समझने की कोशिश करेंगे। किसको सुख कहा जाता है, वास्तव में सुख क्या होता है, और अभी जो दुनिया में सुख अनुभव करते हैं वो क्या है सुख। अगर आप में से कोई शाम वाली क्लास में था जब मैंने ये बताया गया है सुख की परिभाषा, जो सुख के बारे में मैंने बताया था शाम वाली क्लास में, उसमें बहुत सारे पॉइंट लिखवाए थे। अगर आप में से कोई शाम वाली क्लास का है जो पहले जब करवाया था तो मुझे बताइएगा। कृपया करके पहले तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से अनुवाद पढ़ते हुए तात्पर्य पढ़ते हैं। दिव्य भावना अमृत युक्त पुरुष देखते हैं, कृष्णा कॉन्शियस पुरुष देखते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए, हरि बोल, ध्यान दीजिए। 5वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने क्या पूछा भगवान श्री कृष्ण से? मैं ये अपना कर्म त्याग दूं या कर्म में लग जाऊं? आपको याद करते हुए कृष्ण भावनामृत में लगूं या कर्मों को त्याग दो, अपना युद्ध छोड़ दूं या आपके आदेश के अनुसार मैं युद्ध करूं? तो भगवान ने साफ साफ बोल दिया उसको, मेरे आदेश के अनुसार, अर्थात कृष्ण भावनामृत में, भक्ति में, ये तुम्हें अपना कार्य करना, युद्ध करना, कर्तव्य करना, ये श्रेष्ठ है संन्यास लेने से, मात्र ये संसार त्यागने से। ये हमने समझा। और संन्यास के बारे में हमने और भी समझा कि वास्तव में सन्यासी गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ संन्यास इसमें इसके आधार पर नहीं होता है, वो कर्म से आसक्त नहीं होता है, कर्म के फल से आसक्त नहीं होता, उस आधार पर सन्यासी होता है।
फिर भगवान ने समझाया तीसरे नंबर के श्लोक में नित्य सन्यासी किसे कहा जाता है। तो उसके लिए हमने देखा था जो न तो अपने कर्मों से घृणा करता है, कर्म फलों से, न ही कर्म फलों की आकांक्षा करता है, उसको क्या कहा गया है? नित्य सन्यासी। उसके बाद हमने श्लोक संख्या 4 में देखा कि सांख्य योग जो है, एक जो कम बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या सोचता है? सांख्य योग ज्यादा महत्वपूर्ण है या सांख्य योग में ज्यादा कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए वो भक्ति योग और सांख्य योग को अलग अलग दृष्टि से देखता है। तो बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति को क्या बोला गया है? अज्ञानी व्यक्ति कहा गया है। तो दोनों को अलग दृष्टि से देखता है कि दोनों का फल अलग अलग होता है, ऐसा सोचता है वो। श्लोक संख्या 5 में हमने समझा कि जो वास्तव में विज्ञानी व्यक्ति है, जो विश्लेषणात्मक अध्ययन किया हुआ है, जो भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, इन दोनों ही एक ही लक्ष्य को प्राप्त कराते हैं, दोनों को एक समान से देखता है। उसी को क्या बोला गया है? यथारूप देखना। लेकिन फिर भगवान ने श्लोक संख्या 6 में बता दिया कि इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है। इससे दोनों में श्रेष्ठ बता दिया, भक्ति योग, कृष्ण भावनामृत कर्म, ये श्रेष्ठ है। किससे? सांख्य योग से। ये भगवान ने साफ साफ बता दिया। और सांख्य योग कैसा है? शीघ्र से प्राप्त नहीं करवाने वाला है भगवान को, बहुत समय से सीढ़ी वाला प्रोसेस है। और भक्ति योग कैसा है? लिफ्ट वाला प्रोसेस है। यस, वेरी नाइस। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 7 में जो कि हमने परसों देखा था, पुष्कर जो क्या बोलेंगे, तीर्थ गुरु पुष्कर है, वहां से हमने इस क्लास को लिया था। पानी के किनारे बैठ करके, उस जल के पुष्कर कुंड के किनारे बैठ करके, आज भी पानी के किनारे ही है, आज अरेबियन सी है, वहां से ये क्लास हो रही है, द्वारकाधीश है। तो वहां पर हमने समझा था, ये जो 7वां श्लोक है उसमें, कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो क्या होता है? कभी भी कर्मों में बंधन में नहीं बंधता है, कर्म करते हुए भी नहीं फंसता है। क्यों? क्योंकि वो हर कर्म को भक्ति भाव से करता है, शुद्ध हो गया है, वो विशुद्ध हो चुका है, और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, सबों को प्रिय होता है, सर्वभूतात्म भूतात्मा, सभी को प्रिय होता है और सभी उसको प्रिय होते हैं। तो हमें अगर सबको प्रिय बनना है तो हमें कुछ आइसक्रीम, रबड़ी, कचौरी, समोसा वो नहीं खिलाना है। सिंपल क्या बनना है? प्रिय बनना है। और प्रिय कैसे बनेंगे? जब हम विमल हो जाएंगे, विशुद्ध हो जाएंगे, हमारे जो आत्मा है उसके ऊपर जो कचरा जमा हुआ है वो जब साफ होगा। भूल जाते हैं ना, एक दिन की अगर गैप पड़ गया बीच में, संडे का गैप पड़ गया तो भूल जाते हैं क्या बोला था लास्ट सैटरडे को, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ओहो, डिफिकल्ट राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था, जो अपने आप को दास मानता है और सभी को स्वामी मानता है, वो व्यक्ति जो है सबका प्रिय होता है, सभी उसको प्रिय होता है, और वो हमेशा किसमें एंगेज रहता है? कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है। इसलिए उसको किसी भी प्रकार से दूसरे कार्य में प्रवृत्त होने का टाइम ही नहीं मिलता है। ठीक है, ये हमने समझा था। फिर आज के श्लोक में हमने देखा कि भौतिक इंद्रियां अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सबसे पृथक है। वह कौन? आत्मा इन सबसे अलग है। इंद्रिया इंद्रिय विषयों में लगी हुई है। तो आज के श्लोक का जो संस्कृत शब्द है वो ये लिख सकते हैं आप, वर्तन्त इति धारयन्। वर्तन्त, सिंपल, सॉरी, इसको इस तरह से लिख दिया, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, इंद्रिया और इंद्रिय विषय, इंद्रिय अर्थ, इंद्रियों को किसमें अर्थ है? बोलिए स्वीटी माता जी, इंद्रियों को अर्थ किसमें है? सिर्फ सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में प्रभु जी। हाँ, इंद्रियों को अर्थ है इंद्रिय विषयों में। इंद्रियों को किसमें अर्थ है? किसमें उनको? सेंस ऑब्जेक्ट्स। ये सेंस ऑब्जेक्ट्स में। तो इंद्रिय ज्यादा इंटरेस्टेड किसमें है? सेंस ऑब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, राइट। आइए तो हम तात्पर्य के माध्यम से समझते हैं, फिर हम आपको हो सका नेटवर्क सपोर्ट किया तो द्वारकाधीश की तरफ आगे बढ़ेंगे, भेंट द्वारिका की तरफ जप करते हुए। चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, तात्पर्य देखिए, चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों, कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। अभी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई।
ये क्या बात बोल दी यहाँ पर? किसी को कुछ समझ में आया है? यहाँ पर कोई बता सकता है? क्या बताए? ये सीधा बहुत हाईली फिलोसॉफिकल बात बता दी है। क्या बात है ये? प्रभु जी, यस, वो अपने भाग्य पर विश्वास नहीं रखता है, क्योंकि उसका कर्म कृष्ण भावनामृत होता है, तो सब उसमें ही जोड़ना होता है, ऐसा कुछ। भाग्य पर निर्भर नहीं रहता है। बहुत अच्छा। और भी कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक भक्त का जीवन बहुत शुद्ध होता है, इसलिए बताया कि इन्होंने बताया कि भाई बहुत दूर के जो काम किया, किसने किया, कौन करने वाला है, उसका फल क्या होगा, ये होगा या अच्छा हुआ बुरा हुआ, जो भी इसमें लिखे हुए हैं, कर्म का अधिष्ठान कौन है और कितना प्रयास किया है, कितना नहीं किया, इन चीजों से उसको कोई लेना देना नहीं है। वो तो अपना काम करता है, उसका फल देना भगवान के ऊपर छोड़। और प्रभु जी कर्ता भाव भी इसमें नहीं होता। वो जानता है कि सारा नेचर कर रहा है काम, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो कृष्ण मानव में की सेवा में लगा हुआ हूँ, उसका दास हूँ। ये सारे कर्म जो है तीनों सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के माध्यम से हो रहे हैं। तो कृपया करके 18वें अध्याय का 14वां श्लोक खोलिए। 18वें अध्याय का 14वां श्लोक खोलिए। चैप्टर 18 वर्स नंबर 14। कौन पढ़ेगा? याद होना चाहिए, ये हमने 2.47 में पढ़ा था। ये बात हमने 2.47 में पढ़ी थी। कौन सा श्लोक था वो? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर मा ते संगोस्त्व कर्मणि। 2.47 में हमने इस बात को पढ़ा था। अभी जो आपको श्लोक खोलना है वो 18वें अध्याय का 14वां श्लोक खोलना है। खोल लिया आपने? कृपया करके प्रगति माता जी अनुवाद पढ़िए। 18वें अध्याय का 14वां श्लोक आराम से कीजिए। इतनी देर में द्वारकाधीश की जय बोलेंगे। श्री द्वारिकाधीश की जय, द्वारिका धाम की जय, रुक्मिणी द्वारिकाधीश की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, बताइए। अधिष्ठान, अच्छा अनुवाद पढ़ लीजिए। अनुवाद। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। यस, तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है कि कर्म के कारण क्या है, किसी भी कर्म का फल कैसे आता है, वो 5 कारण बताए गए। तो आज हम जो तात्पर्य पढ़ रहे हैं उसमें भी वो 5 बातें बोली गई हैं कि साधारणतया हर किसी व्यक्ति को 5 कारण लगते हैं किसी कर्म के परिणाम होने में। मात्र मेहनत काम नहीं करती, याद रखना। मात्र मेहनत काम नहीं करती है, ये ध्यान रखना। अगर मेहनत काम कर रही होती तो एवरीडे वो जो मजदूर जो इतनी बड़ी मजदूरी करता है उसको अधिक धन क्यों नहीं प्राप्त होता है। और एक बहुत बढ़िया अपने रूम में बैठा हुआ व्यक्ति, एसी में बैठा हुआ, बस एक ईमेल भेजता है, कुछ इंटरनेट पे कुछ करता है, उसको फिर लाखों करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। वो तो बहुत पत्थर नहीं उठा रहा है, कुछ मेहनत नहीं कर रहा है। तो मेहनत ही सब कुछ नहीं है। बच्चों के केस में भी कि भाई आईआईटी के लिए कोई बच्चा पढ़ाई करने के, सारे बच्चे तो आईआईटी में सिलेक्ट नहीं होते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं। सब लोग बैट्समैन, सचिन तेंदुलकर तो 8 घंटा खेलता था, मैं 12 घंटा खेलूंगा, तो सब तो सचिन नहीं बनते हैं। तो मात्र क्या मेहनत नहीं, वो मेहनत ही, प्रयास ही एकमात्र फैक्टर नहीं है कर्म की सफलता के पीछे। याद आया आपको? इसलिए कभी भी निराश मत होना, कभी भी आज के बाद दुखी मत होना कि आपने बहुत मेहनत की थी और फिर भी सफलता नहीं मिली। तो उसके पीछे कितने कारण हैं? 5। कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास। प्रयास मतलब समझिए एंडेवर, अब जो एंडेवर लगाते प्रयास करते हैं, तथा भाग्य। भाग्य को क्या बोला गया? देवम। जो आज के 18वें अध्याय का ये जो हमने श्लोक बोला आपको 18.14 बोला है, इसमें दैवम लिखा है। देवम से मतलब क्या है? भगवान या फिर अपना कर्मा बैंक। समझ में आ गया आपको? आज के बाद ये चीज ध्यान रखेंगे आप कि कहाँ कर्म कर रहे हैं, कौन सी इंद्रिया काम कर रही है, कितना आपने उसमें एंडेवर किया है, भगवान का उसमें सैंक्शन है कि नहीं। ये सारे के सारे फैक्टर लागू होते हैं, ये सारे के सारे फैक्टर काम करते हैं। ऐसा नहीं कि मात्र हमारा मेहनत करने से सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो देखिए लिखा है कर्म का स्थान, कर्म कहाँ किया जा रहा है, कर्ता कौन करता है, विभिन्न इंद्रिया, इंद्रिया कौन सी लगी हुई है, अनेक प्रकार की चेष्टा अर्थात मेहनत, तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। कर्म का फल इन 5 कारणों से आता है। आज समझ में आ गया आपको? हरे कृष्णा।
मात्र मेहनत सब कुछ नहीं है। जैसे कि अगर ये मेहनत ही सब कुछ होता या भोजन सब कुछ होता, ये सब कुछ होता, तो आज देखिए लोगों के पास पैसा तो है लेकिन खा क्या रहे हैं? स्प्राउट्स खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? कचौरी, समोसा, हलवा। बीच में क्या हो जाता है? ललिता माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो पैसा है, बहुत कुछ है, बहुत धन है, लेकिन ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या चल रहा है? स्प्राउट्स चल रहे हैं, वेजिटेबल्स चल रही है, बॉइल वेजिटेबल चल रही है, वही खा रहे। जाके पूछा जाता क्यों नहीं खा पा रहे हो भैया, क्यों, क्या हो गया? आपके पास तो बहुत धन है ना, क्यों नहीं खा रहे हो? तो कारण क्या बताते फिर? प्रभु जी डाइटिंग चल रहा है, डॉक्टर ने मना बोला है। एक साधारण व्यक्ति, गरीब व्यक्ति भी क्या खाता है? दाल रोटी खाता है, दाल चावल खाता है। तो जरूरी नहीं है कि पैसा है तो आप एंजॉय कर पाओगे उस भोजन को या कुछ भी फैसिलिटीज को। तो हर किसी कार्य के पीछे 5 फैक्टर होते हैं। अगर आपका भाग्य अलाउ नहीं कर रहा है तो आपके पास पैसा होते हुए भी आप गुलाब जामुन, डायबिटीज है, आप नहीं खा पाएंगे, राइट? तो इस बात को ध्यान रखना। एटलीस्ट अभी के लिए 2 चीजें आप ध्यान रख लीजिएगा, 5 में से 2 याद कर लीजिए एटलीस्ट, ठीक है? 5 में से 2 याद कर लीजिए। पहला, कितना मेहनत कर रहे हैं, और दूसरा, हमारा कर्मा बैंक अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमारा भगवान सैंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे उस बात को, ठीक है? ये 5 चीजें में से 2 चीजें याद रख लीजिए। आइए अब तात्पर्य में पढ़िए, अब आपको सरलता से समझ में आ जाएगा ना? यस और नो? द्वारिकाधीश की जय। ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों में, निकट मतलब अभी जो मेरी इंद्रिया लग रही है जिस स्थान में कर रहा हूं, इस 5 कारणों, कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। वो तो बस अपना कार्य करता जाता है, क्योंकि वो किसमें स्थित है? कृष्ण भावना में, कृष्ण भक्ति करता जाता है, पूर्ण रूप से अपने सारे कार्य भगवान में समर्पण किया हुआ है, अविचल भाव से भगवान की सेवा भक्ति में लगा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति जो है बिल्कुल भी परवाह नहीं करता इन 5 फैक्टर्स के बारे में, वो अपना कार्य करता रहता है, इनमें किसी भी प्रकार की आसक्ति या इससे विचलित नहीं होता है। आइए आगे क्या कहा गया है? इसका कारण यही है कि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। अब किसमें लगा हुआ बोलिए लक्ष्मी माता जी, किसमें लगा हुआ है? भगवान की दिव्य सेवा में लगा हुआ है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो उसको भौतिक कार्यों से कुछ लेना देना नहीं है। भौतिक इंद्रिया कहाँ पर है, क्या लगी हुई है, उसका कितना एंडेवर लग रहा है, उनसे कुछ मतलब नहीं है उसको। इसका कारण यही है कि वो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। यद्यपि, ध्यान से सुनिए, पढ़िए, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है। याद कीजिए एग्जाम्पल कौन सा? हीटिंग। आपने बर्तन लिया, आप जो है उसके माइक्रोवेव में डाले, आपने उसको स्विच ऑन किया, आपने बंद किया, लग रहा है कि आप कर्म कर रहे हो, पर गर्म करने का कर्म तो कौन कर रहा है वास्तव में? वो माइक्रोवेव कर रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर समझ में नहीं आया तो पूछिएगा, बोलने को थोड़ा सा डिफिकल्ट है एक्चुअल में, बोलने में सरल लग रहा है, जिसको समझ में आ जाएगा वो समझ में आ जाएगा। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, प्रतीत हो रहा है। देखो तो वो व्यक्ति अपने हाथ से पत्थर उठा रहा है और वो पत्थर वहां फेंक रहा है, तो शरीर और इंद्रियों से कर्म तो कर रहा है, देखने में ऐसा प्रतीत होता है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। वास्तव में वो किसमें लगा हुआ है? कृष्ण भावनामृत में। उसकी चेतना कहाँ पर फिक्स है? कृष्ण में फिक्स है। इसलिए वो बाहरी रूप से कुछ कर रहा है, लेकिन आंतरिक रूप से तो वो क्या है? कुछ नहीं कर रहा है। मतलब कि कृष्ण भावनामृत में स्थित है। आगे बढ़िए। भौतिक चेतना में इंद्रिया इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं। साधारणतः इंद्रिया किस में लगी हुई होती है? इंद्रिय तृप्ति में। जैसे कि भी बहुत सारे लोग वीडियो ऑन करके नहीं बैठे तो आंखों को कहीं ना कहीं तो लगा रखे होंगे, राइट? वीडियो ऑन नहीं किया तो आंखों को कहीं तो लगा रखे होगा ना। बोले इसमें मजा नहीं आ रहा है इसको, ये जो देख रहे हैं टीवी चल रहा है, जूम चल रहा है,
तो कहीं और लगा लेते, थोड़ा सा दूसरा कुछ देख लेते, थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे, साइड में सुनते भी रहेंगे। तो इंद्रिय विषय किसको क्या चाहिए? इंद्रियों को क्या चाहिए? इंद्रिय विषय। हरे कृष्णा, प्लीज फास्ट अटेंशन, जल्दी से समझ लेते हैं, वो लोग वेट कर रहे हैं मेरा। अब 5 इंद्रियां है, कौन कौन सी है? आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, ये 5 इंद्रिया। ये 5 इंद्रियों के क्या होते हैं? इंद्रिय विषय, ऑब्जेक्ट। आंखों का इंद्रिय विषय क्या है? बोलिए, रूप। देखना नहीं, देखना क्रिया है, ये याद रखना, गड़बड़ मत करना। आंखों का इंद्रिय विषय क्या है? देखना। कान का इंद्रिय विषय क्या है? ध्वनि। नाक का इंद्रिय विषय क्या है? गंध। और जीवा का इंद्रिय विषय क्या है? स्वाद। और स्पर्श का इंद्रिय विषय क्या है? त्वचा का स्पर्श। ठीक है, तो ये इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्त रहती हैं, इंद्रियों को इंद्रिय विषय चाहिए, और कुछ उसमें किसी भी प्रकार का उसमें क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा, सभी लोग ध्यान से समझ रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आए तो वापस बोलता हूं मैं, अब लिखने में बिजी हो गए, वापस बोलूं। 5 इंद्रिया, आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, इनके इंद्रिय विषय होते हैं। आंखों को क्या चाहिए? रूप चाहिए। जीवा को क्या चाहिए? स्वाद चाहिए। जीवा को खाना मत बोले, खाना तो उसकी क्रिया है, देखना आंख की क्रिया है, पर चाहिए क्या? जीवा को स्वाद चाहिए। उसी प्रकार त्वचा को स्पर्श, और आपके नाक को गंध। समझ में आ गया? ये सेंस ऑब्जेक्ट है। तो ये 5 कौन सी इंद्रिया हो गई? ज्ञानेन्द्रिया। 5 कर्मेंद्रिया कौन कौन सी होती है? कौन बताएगा? 5 कर्मेंद्रिया, फास्ट। 5 कर्मेंद्रिया। कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। कर्मेंद्रिया पूछ रहा हूँ, ज्ञानेन्द्रिया नहीं पूछ रहा। अभी बोला मैंने ज्ञानेन्द्रिया होती है, उसके बाद नहीं ऐसे बोल रहे हो। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। हाथ प्रभु जी, हाथ, पैर, मुंह और 2 नीचे के द्वार। जी माता जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ये 5 कर्मेंद्रिया है। क्या क्या हुआ? हैंड्स, लेग्स और माउथ, और उसको वॉइस भी बोल सकते हैं। म्यूट कर लीजिए बाकी लोग प्लीज, गायत्री जी एंड, हाँ ठीक है। और दूसरा जेनेटल और एनस, इंग्लिश में इसको इस प्रकार से बोलेंगे, गुदा इंद्रिया और जननेन्द्रिय। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ त्यागते हुए, तो मल त्यागते हैं, तो वो भी क्या है? एक इंद्रिय है। एक्चुअल में शरीर इंद्रिय विषय में लगा हुआ है, बट वास्तव में आत्मा तो क्या है? अलूफ है, राइट। तो एक शब्द इसमें उपयोग हुआ है, जैसे बोलते, त्यागते, ग्रहण करते, आंखें खोलते, बंद करते। इंद्रिया और इंद्रिय विषय आपस में लगे हुए हैं। वह यह जानता है, रहता है कि भौतिक इंद्रिय अपने इंद्रिय विषयों में प्रवृत्त है, वह इन सबसे पृथक है। ठीक है, भौतिक चेतना में इंद्रिया इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं। ज्यादातर लोग कौन सी चेतना में? भौतिक चेतना में, आध्यात्मिक चेतना में? ज्यादातर लोग भौतिक चेतना में, वो अपना इंद्रियों को इंद्रिय विषय में लगाए हुए हैं। लेकिन एक कृष्ण भावना भक्त क्या करता है? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, भगवान सेवा कार्य में लगाता है। ठीक है, आगे समझिए। किंतु कृष्ण भावनामृत में वे कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने में लगी रहती है। जल्दी से बताइए, फास्ट, 2 शब्दों का उत्तर है ये। अपनी इंद्रियों को तृप्त करने को क्या बोलते हैं, और कृष्ण इंद्रियों को तृप्त करने को क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण कामना और बहुत सही बताया आपने। तो ये याद रहना चाहिए, जैसे ये ऐसे पढ़ो ना आपको, तो याद रहना चाहिए। परिभाषा है ये, तो किसकी परिभाषा है? काम की और प्रेम की। अपनी इंद्रियों को तृप्त करना मतलब काम, दैट इज लस्ट, एंड टू सेटिस्फाई द सेंसेस ऑफ लॉर्ड इज प्रेम, इज लव। मैटेरियल वर्ल्ड में लव नहीं है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लव है। तो ये भगवान की इंद्रियों को तृप्त करना, उसको क्या बोलते हैं? प्रेम। ये जो नगरी है, द्वारिका नगरी, यहाँ पर सुदामा जी क्या लेके आए थे? सूखे चावल, सूखे जो पोहे लेके आए थे। और वो कैसे लेके आए थे? अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। उसको क्या बोलेंगे? प्रेम, राइट। हरे कृष्णा।
बस 2 लाइन बची है, फिर हम सब लोग चल रहे हैं जब शुरू करते हुए। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े। बाहर से दिखाई दे रहा है कि वो ऑफिस जा रहा है, घर में कुकिंग कर रहा है, सफाई कर रहा है, और भी लोगों से बातें कर रहा है, लेकिन वो सब किसके लिए कर रहा है? भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है। इस वैराग्य को क्या बोलते हैं? बोलिए सभी लोग, बोलिए इस वैराग्य को कौन सा वैराग्य बोलते हैं? फास्ट हरि बोल। युक्त वैराग्य। वो युक्त वैराग्य में लगा हुआ है। ठीक है नीति जी, आपका वीडियो बंद हो गया है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है। क्यों मुक्त रहता है? क्योंकि अपने लिए कुछ नहीं करता। समझ में आता है आपको? क्योंकि प्रभु जी वो युक्त रहता है इसलिए युक्त रहता है, युक्त रहता है इसलिए मुक्त रहता है। वेरी नाइस, हरि बोल। कृष्णा से युक्त है तो भौतिक जगत से मुक्त है। वेरी नाइस, वंडरफुल लाइन। तो ये हमें समझना चाहिए कि कभी भी आपने ये तो देखा होगा ना, आप में से कुछ लोग करते भी होंगे ऐसा, कहीं पर भी जाते हैं कुछ भी ऐसा नहीं करते कि बिना कुछ पैसे दिए वो अपने लिए कुछ ले लेते हैं। तो उनको क्या लगता है, मैंने अगर गिफ्ट ऐसे ले लिया, कुछ भी ऐसी चीजें ले ली, तो उनको लगता है अरे मैं तो मुझे चुकाना पड़ेगा, बंधन में फंस गया, अब तो मैं कहीं ना कहीं बॉन्डेज आ चुकी है। तो लेते ही नहीं है मतलब वो मुक्त रहते हैं। राइट? तो अपनी इंद्रियों को अपने लिए एंगेज नहीं करते हैं, कृष्ण के लिए एंगेज करते हैं, तो वो हमेशा मुक्त रहते हैं बंधन से। नेक्स्ट, और इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक संसार में रहने का कारण है, याद रखिएगा। अतः कृष्ण भावना भवित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्य में लगा हुआ दिखाई पड़े। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञानेन्द्रियों के कर्म है। देखना और सुनना, कौन सी इंद्रिया आ गई इसमें? ज्ञानेन्द्रिया। ठीक है, जबकि चलना, बोलना, मल त्यागना आदि कर्मेंद्रियों के कार्य हैं। अब समझ में आ गया आपको? ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया, देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना, और क्या कह सकते हैं, स्वाद लेना, ये सब कौन किसके कार्य हैं? ज्ञानेन्द्रियों के। और कर्मेंद्रियों के कार्य क्या है? चलना, बोलना, पकड़ना, त्यागना, दोनों तरफ से हो गया, मल त्यागना, मूत्र त्यागना, दोनों ही इंद्रिय, जनेन्द्रिय और उनके कार्य हो गए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्य से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि भगवान का शाश्वत दास है। क्योंकि उसे ज्ञात है कि वो भगवान का शाश्वत दास है, इसके लिए कोई भी इंद्रिय कार्य में वो नहीं फंसता है। भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता। किसकी स्थिति है ये? प्योर डिवोटी की। वैसे हमारा इस ट्रिप का एक रियलाइजेशन है कि यात्रा करते हुए भगवान कृष्ण का प्रसाद पाना, कि प्रसाद मिल जाए हमें। तो आप सभी लोग कई बार पूछते हैं प्रभु जी तो बहुत डिफिकल्ट है। यस, बहुत डिफिकल्ट है। जहाँ प्रसाद नहीं मिलता है वहाँ बहुत डिफिकल्ट होता है प्रसाद पाना। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि आप अपना घर में प्रतिदिन प्रसाद पाए, और एटलीस्ट घर में तो आप पाए ही प्रसाद। बाहर कहीं गए हुए कुछ प्रॉब्लम है तो वहां पर आप मन में भगवान को याद करते हुए 3 बार श्री विष्णु बोलते हुए, 1 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए प्रसाद को पाए। तो यहाँ जो लिखा हुआ है ना, वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता। कौन? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। इसलिए जो शुद्ध भक्त होता है, प्योर डिवोटी होता है, उसके लिए आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो हमेशा जो भी कार्य करेगा वो कृष्ण भावना भावित में ही करेगा। जो वो देख रहा है, वो सुन रहा है, वो सूंघ रहा है, वो जो कुछ भी कर रहा है वो कृष्ण भावनामृत में कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, फिर हम जाप चालू करेंगे। प्रभु जी, नॉट रिलेटेड टू द श्लोक टुडे, बट एक प्रश्न था। जैसे कभी संडे को हम तुलसा जी के पत्ते नहीं तोड़ते हैं, और दिस संडे में भूल गई कि सैटरडे को मुझे तोड़ना है, तो कैसे फिर भोग लगाए? भोग ना लगाएं या उसके लिए कैसे सॉरी मांगे? भी तोड़ सकते हैं। ओह, ओके, ठीक है। फिर भगवान की सेवा के लिए संडे को भी तोड़ सकते हैं, द्वादशी के दिन भी तोड़ सकते हैं। और अगर नहीं हो तुलसा जी, फिर क्या करें?
ड्राई तुलसी जो है वो कहीं से उपयोग करने की कोशिश कीजिए। तुलसी ड्राई अपने पास रखें, सूखे पत्ते रखें, कुछ करें, इस प्रकार से आप अर्पण करने का। तुलसी होना बहुत जरूरी है। ठीक है प्रभु जी। सूखी तुलसी होगी, कुछ अपने इकट्ठा कर रखा है, कुछ इस तरह से होना चाहिए आपके पास सुविधा। ठीक। हम भक्त है ना, हमेशा ये है ना, एक झोली रखनी चाहिए, झोली ये माला की, इसमें आपका बहुत स्पेशल आइटम होना चाहिए। तिलक इसके अंदर होना चाहिए, कभी भी किधर भी तिलक लगाना है, डुबकी लगा ली गोमती में, समुद्र में डुबकी लगा ली, तिलक चाहिए, तिलक होना चाहिए। तुलसी माला, वो क्या बोलते हैं, तुलसी पत्ते होने चाहिए, भोग लगाने के लिए काम आएंगे। ठीक है, अभी हम जाप करते हैं, साथ में बाद में मैं आपके प्रश्न ले लूंगा, फिर आपको अगर द्वारकाधीश धाम के दर्शन करा पाया तो वो कराऊंगा। जब आप में से कोई एक इनिशिएटिव लीजिए, सभी लोग साथ में रहिए, द्वारका धाम के दर्शन कराएंगे आपको। द्वारकाधीश भेट द्वारिका। प्रभु जी एक रिक्वेस्ट और थी, आज हम प्रश्न और उत्तर भी रिकॉर्ड करें प्लीज। अच्छा, करेंगे, वो कोशिश करेंगे। थैंक यू। यस, आप में से कौन करेंगे चैंटिंग? चैंटिंग वॉलंटियर मैं करा दूं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है राधा सोनी माता जी, आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है। कौन कराएंगे? यस सर, माता जी कराएंगे। हाँ सोनम माता जी, हरे कृष्णा, बोलिए। जी प्रभु जी, मेरा कल बर्थडे था, क्लासेस नहीं थी तो आज चैंटिंग करवाना। क्यों, कल शाम को क्लास थी ना? जी प्रभु जी। वीडियो ऑन करके करवाइए चैंटिंग, वीडियो ऑन करके करवाइए। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। जन्मदिन की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बिलेटेड बर्थडे। थैंक यू। शुरू कीजिए। जी प्रभु जी। शुरू कीजिए। नमो ओम। माता जी शुरू कीजिए ना, माइक अनम्यूट करके। प्रभु जी आप जिनका बर्थडे वो करवा रहे हैं ना? वो करवा रहे हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते